यस, गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुँचे थे हम? मरुस्थल के बारे में। देखिए, हमने भारत में भौगोलिक प्रदेश के बारे में चर्चा करना शुरू किया था, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप समूह, मरुस्थल, ये सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, पर्वतों के साथ हमें एक टॉपिक और पढ़ना था, भारत में प्रमुख दर्रे के बारे में, इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे, इंपॉर्टेंट पासेस इन इंडिया। चलिए, हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत के प्रमुख दर्रे। इंपॉर्टेंट पासेस। सबसे पहले तो बात कर चुके थे कि दर्रे होते क्या हैं। क्या होते हैं दर्रे? पर्वत जब पढ़ा था वहीं पे हमने डिस्कस किया था, दर्रे क्या होते हैं? दो पर्वतों के बीच से आवागमन के लिए जो रास्ता गया होता है उसको दर्रे कहते हैं, पासेस कहते हैं। हिस्ट्री में भी काफ़ी डिस्कशन मिलेगा, जहाँ से जो कह सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ कई सारे दर्रे थे जहाँ से विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे। ठीक है, अगर जैसे कि अगर चीन से कहें कि क्यों नहीं आ पाते हैं, चीन से सीधे सीधे क्यों नहीं आ पाते भारत में, तो हिमालय की श्रृंखला ऐसी है जो उन्हें अलाउ नहीं करती है, बहुत परमिशन नहीं देती भारत की तरफ आने के। लेकिन इस तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ नेचुरली हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे दर्रे रहे हैं जिनसे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते रहे हैं। ठीक है, तो दर्रों के बारे में अगर चर्चा करें तो भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, जो आपके उत्तर की तरफ आपके कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और मणिपुर में कुछ छोटे छोटे दर्रे हैं जिनको देखते चलेंगे। सबसे पहले भारत में अगर दर्रों की बात करें तो हम स्ट्रक्चर किस तरीके से रखेंगे इसको नोट करने का। सबसे पहले लिखेंगे राज्य, राज्य के बाद में वो वाला लाइन आप खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे दर्रों के नाम लिखते चलेंगे 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, और हर दर्रे के सामने छोटा सा स्पेस छोड़ देंगे, एक लाइन में एक ही दर्रे का नाम लिखेंगे ताकि वहां पे आपको उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट करने के लिए स्पेस मिल सके। ठीक, अगर शुरुआत करें हम भारत में दर्रों के बारे में तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा लद्दाख में। सबसे पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं लद्दाख। लद्दाख में सबसे पहला है, अच्छा आपको पहले से कितना इंफॉर्मेशन है, कितना नॉलेज है, पहले वो देख लेते हैं ताकि क्लास के बाद हम ये कंक्लूड कर सकें कि हमने क्लास में कुछ सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? लिपुलेख, लिपुलेख नाम से एक दर्रा है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन भी सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, पश्चिमी घाट। हिमाचल, ठीक है, आपका आंसर है हिमाचल। उत्तर से दक्षिण की तरफ दर्रों का सही क्रम थालघाट, भोरघाट, पालघाट या पालघाट, भोरघाट, थालघाट या थालघाट, पालघाट, भोरघाट आपने पढ़ा हुआ है। उत्तर से दक्षिण की तरफ और आपके इधर पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं? उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप अरेंज करो तो थालघाट, भोरघाट, फिर पालघाट दर्रा। ठीक, उसके बाद में भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा कहां स्थित है? सिक्किम। जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, जोजिला।
पीर पंजाल, आपका आंसर है पीर पंजाल। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। क्लास के लास्ट में हम ये मान सकते हैं कि हमने क्लास में कुछ इंफॉर्मेशन निकाला या नहीं निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले आप अब हेडिंग डाल दीजिएगा लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? सबसे पहला है काराकोरम। काराकोरम दर्रा, इसके बारे में एक लाइन है, लद्दाख को मध्य एशिया से जोड़ती है। फॉर्मेट यही रखेंगे ना, राज्य के या यूनियन टेरिटरी के नाम के सामने वाला स्पेस छोड़ देंगे, क्लास के एंड में उसकी जरूरत पड़ेगी। काराकोरम दर्रा, इसके बारे में एक पॉइंट है, लद्दाख को मध्य एशिया से जोड़ती है। लद्दाख को मध्य एशिया से जोड़ती है। सेकंड है जोजिला दर्रा। पहला था काराकोरम, सेकंड है जोजिला दर्रा। कुछ किताबों में जमे छोटी की मात्रा के साथ भी मिलेगा, जोजिला दर्रा। शिमला और लद्दाख को जोड़ती है। शिमला और लद्दाख को जोड़ती है। और इसी में एक और पॉइंट है, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में स्थित है। तीसरा है खारदुंग ला। तिब्बत की तरफ, चीन की तरफ, ला का मतलब होता है दर्रा। ठीक है, तो खारदुंग दर्रा या खारदुंग ला कह सकते हैं। खारदुंग ला, बस इसमें नाम लिखिएगा, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं रखना। ठीक, ये था आपका कौन सा, लद्दाख वाले क्षेत्र में। पहले सारा कुछ नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कैसे ये याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, इसको देख लीजिए। सबसे पहला है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ती है। जम्मू कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ती है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ती है। जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ती है। और तीसरा है यहां पे पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट राज्य का नाम लिखिएगा। जम्मू कश्मीर के बाद नीचे कौन सा राज्य आएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो हिमाचल। हिमाचल में सबसे पहला है रोहतांग दर्रा। हिमाचल में है रोहतांग दर्रा। इसी में एक पॉइंट लिखिएगा, अटल सुरंग यहीं से गुजरती है। अटल सुरंग अटल सुरंग कहां से गुजरता है, रोहतांग दर्रे से गुजरता है। नेक्स्ट है, इसी में ही एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इसे लाशों का ढेर भी कहते हैं। इसका उपनाम लाशों का ढेर भी है।
ठीक है, हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले बहुत सारे ट्रैकिंग करने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती थी इस रास्ते में, इसीलिए इसे लाशों का ढेर भी कहते हैं। प्रेजेंट में ये सिचुएशन नहीं है, हिस्ट्री के हिसाब से उसका नाम रखा गया है लाशों का ढेर। नेक्स्ट है सेकंड दर्रे का नाम है यहाँ पे शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा नोट कर लीजिएगा, इसमें शिमला और मानसरोवर को जोड़ती है। मानसरोवर कहाँ पे है? तिब्बत वाले क्षेत्र में, जहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। शिमला और मानसरोवर को जोड़ती है, और इसी में ही सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, जास्कर श्रेणी पर स्थित है। शिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में तीसरा है बाढ़ लाचा, या बड़ा लाचा भी कहीं पे मिलता है, बाढ़ लाचा दर्रा। बाढ़ लाचा या बड़ा लाचा, कहीं पे बार लाचा भी मिलेगा, तो स्पेलिंग्स के साथ में बहुत सारी समस्याएं हैं अलग अलग किताबों में। बाढ़ लाचा दर्रा, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ये 3 दर्रे हैं, रोहतांग, शिपकिला, बाढ़ लाचा दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड नेक्स्ट है। उत्तराखंड उत्तराखंड में सबसे पहला है मानाला, माना दर्रा। माना दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। भारत और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट है नीतिला, नीति दर्रा। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा। इनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स नहीं है, पर सामने स्पेस छोड़ के रखिएगा। और लास्ट है यहां पे मुनिंगला या मुलिंगला, कहीं पे मिलेगा। मानाला, नीतिला, लिपुलेख और मुलिंगला, ये सभी दर्रे कहां पर स्थित हैं? उत्तराखंड में। नेक्स्ट उत्तराखंड से और नीचे चलें तो आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर कोई विशेष आपके दर्रे नहीं है। नेक्स्ट आप चले जाएंगे सीधा सिक्किम में। सिक्किम में 2 फेमस हैं, कौन कौन से? एक है नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला। नाथुला के बारे में एक पॉइंट नोट कर लेंगे, सिक्किम और चीन के मध्य, सिक्किम और चीन के मध्य। और उसी में ही कॉमा करके एक और पॉइंट है, प्राचीन रेशम मार्ग। रेशम का व्यापार होता था वहां से, प्राचीन रेशम मार्ग। और जेलेपला में एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, दार्जिलिंग की यात्रा हेतु मार्ग। दार्जिलिंग की यात्रा हेतु मार्ग। सिक्किम और दार्जिलिंग को जोड़ता है जेलेपला।
ठीक, सिक्किम से और पूर्व की तरफ चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले है आपका यांग्याप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में है यांग्याप दर्रा। दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में। सबसे पहले है यांग्याप दर्रा, इसके बाद में है बोमडिला, नेक्स्ट है दीफू दर्रा। यांग्याप के बारे में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी यहां से बहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी यहां से बहती है। इसके अलावा एक और दो और छोटे छोटे दर्रे हैं, सिर्फ नाम याद रखने के लिए। एक है पांगसाड दर्रा, और एक है लिखा पानी, पांगसाड दर्रा और उसके बाद में है लिखा पानी। पांगसाड दर्रा और उसके बाद में लिखा पानी दर्रा, इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य नहीं है, बस इनको एक फैक्ट के तौर पे याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद पूर्व की तरफ चले जाएंगे तो म्यांमार आ जाएगा, और नीचे आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर में सिर्फ एक फेमस दर्रा है, इसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, ठीक। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में और कोई फेमस दर्रे नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट राज्य है आपका इधर पश्चिमी घाट की तरफ चलेंगे तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहला आप पढ़ चुके हैं, कौन सा है सबसे उत्तर की तरफ, थाल घाट या भोर घाट? थाल घाट पहला, यहां पे थाल घाट दर्रा। नेक्स्ट भोर घाट। इनके कनेक्टिंग पॉइंट्स आपको पता है कौन कौन सी जगह को कनेक्ट करते हैं? थाल घाट दर्रा किन को जोड़ता है? मुंबई नागपुर या मुंबई हावड़ा, मुंबई थाने, कुछ भी कह सकते हैं। वहां से सिर्फ क्योंकि एक क्रॉस करने के लिए स्पेस देता है यहां से। अब उसके बाद आप चाहे हावड़ा चले जाएं ना, आपका पुणे चले जाएं, सॉरी पुणे सेकंड वाले में आएगा, नागपुर चले जाएं, यहां से किसी भी और आप जा सकते हो। यहां पे आप चाहो तो एक पॉइंट बस ऐड कर लेना, मुंबई नागपुर मार्ग, मुंबई नागपुर मार्ग, और सेकंड में है मुंबई पुणे मार्ग। भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। इसके बाद में केरल में हमने एक डिस्कस किया था, इसी पश्चिमी घाट में केरल में एक दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट, इसके बाद में पाल घाट, पाल घाट दर्रा। इसमें एक पॉइंट नोट कर लेंगे, नीलगिरी और नल्ला मलाई पर्वत के बीच में,
इसकी स्थिति नीलगिरी और नल्लामलाई पर्वत के बीच में। इससे और दक्षिण की तरफ चलेंगे, सबसे लास्ट अपना राज्य आ जाएगा केरल। केरल में भी एक छोटा सा दर्रा है, सॉरी तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक छोटा सा दर्रा है आपका सेनकोट्टा दर्रा। शेनकोट्टा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक, तो इतने हैं जो कि भारत के प्रमुख दर्रे हैं, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे पहले किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में हमने देखा दर्रे? लद्दाख में। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ दर्रे थे। तीसरा हिमाचल में कुछ दर्रे हैं। नेक्स्ट उत्तराखंड में है। यूपी में है क्या? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उससे ऊपर सिक्किम में एक है, सिक्किम में 2 हैं। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद में मणिपुर में। महाराष्ट्र और केरल तमिलनाडु के आपको जनरली याद रहेंगे। समस्या इन सब में होती है, थोड़ा सा इनको याद रखने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहले लद्दाख में कौन कौन से हैं, किनको याद है? लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे हैं बताओ। काराकोरम, काराकोरम, जोजिला और खारदुंगला। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, बनिहाल और पीर पंजाल। हिमाचल में रोहतांग, शिपकिला और बारलाचा। उत्तराखंड में मानाला, नीतीला, लिपुलेख और मुनिंगला दर्रा। सिक्किम में नाथुला और जिलेपला। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप और बोमडिला। इसके अलावा 5 दर्रे होंगे वहां पे। दिफू है, पांगसाड है और लिखा पानी है। मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। ठीक, अगर हम चाहें तो इनको छोटे छोटे एक्रोनिम्स के फॉर्म में कुछ फनी लाइंस के तौर पे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वहां पे कुछ एक्रोनिम्स मिलेंगे, कुछ वर्ड मिलेंगे, उनके थ्रू आप बाकी के दर्रे को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले है लद्दाख। लद्दाख कैसा एरिया है? हिली एरिया है, बर्फीला एरिया है। ठीक है, बर्फीले एरिया में कार चलाने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, तो लद्दाख में हमें एक कार चाहिए जो कैसा है? बहुत जोशीला कार है। ठीक है, लद्दाख में चाहिए जोशीला कार। उसी के सामने जो हमने स्पेस छोड़ा था ना, हर एक राज्य यूनियन टेरिटरी के सामने, वहां पे नोट करते चलेंगे बस। लद्दाख में चाहिए जोशीला कार। लद्दाख में चाहिए जोशीला कार। ठीक, कौन कौन से मिले यहां पे आपको? लद्दाख में जोजिला दर्रा, काराकोरम। ठीक है, एक शब्द यहां से उठाएंगे, ख से यहां पे खारदुंगला। लद्दाख में चाहिए जोशीला कार। पूरा एक सेंटेंस अगर आप फ्रेम करोगे, लद्दाख में चाहिए जोशीला कार, खारदुंगला, जोजिला और काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एक लाइन नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के
पीर बाबू। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे थे, कौन कौन से? पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, जम्मू कश्मीर के पीर बाबू। जम्मू कश्मीर के पीर बाबू, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। ठीक, एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको यही पूछता है कि किस राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है। इसके आगे के जो फैक्ट आपने लिखे हैं वो एक्स्ट्रा हैं कि एग्जाम में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो वहां से पूछेगा। पर सबसे पहले प्राथमिक तौर पे आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में नोट कर लीजिएगा। हिमाचल के उत्तर की तरफ कौन सा देश है? हिमाचल से लगा हुआ, हिमाचल उत्तराखंड से लगा हुआ तिब्बत, चीन। चीन में एक ड्रैगन बड़ा फेमस है, चीन का ड्रैगन बड़ा फेमस है। ठीक है, तो यहां पे नोट कर लेंगे हिमाचल रोके, हिमाचल रोके बड़ा छिपकली। छिपकली भी माना जाता है कि ड्रैगन का एक फॉर्म है। धीरे धीरे विकास के क्रम में जो ड्रैगन छोटे होते गए, छिपकली के फॉर्म में बचे। हिमाचल रोके बड़ा छिपकली। हिमाचल में कितने दर्रे लिखे थे आपने? 3। कौन कौन से? रोहतांग, बड़ा लाचा और शिपकिला दर्रा। ठीक है, हिमाचल रोके बड़ा छिपकली, रोहतांग, बड़ा लाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा। उसके बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड में 4 दर्रों के नाम पढ़े थे। इसमें एक एक्रोनिम नोट कर लीजिएगा, यहां पे एक एक्रोनिम नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी लोग जो हैं वो बहुत नॉर्मल सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत शो ऑफ वाली जिंदगी नहीं चाहिए। ठीक है, हिमाचल के लोगों को चाहिए मामूली जिंदगी। सॉरी, उत्तराखंड में लोगों को चाहिए मामूली जिंदगी। उत्तराखंड में लोगों को चाहिए मामूली जिंदगी। मानाला, मुलिंगला और एक और कौन सा था? नीति दर्रा। एक और होगा ल से, लिपुलेख दर्रा। मानाला, मुलिंगला और लिपुलेख। ठीक, एक छूट गया हमारा नीति दर्रा, उसको नोट करेंगे। हिमाचल के लोगों की जिंदगी के लिए नीति कैसी है? मामूली जिंदगी चाहिए। हिमाचल के लोगों की नीति मामूली जिंदगी, सॉरी, उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी के लिए नीति कैसी है? मामूली जिंदगी। ठीक है, नीतिला, आपका मानाला, मुलिंगला और लिपुलेख। नीतिला, मानाला, मुलिंगला और लिपुलेख दर्रा। ठीक, उसके बाद सिक्किम। सिक्किम में 2 दर्रे हमने पढ़े थे, नाथुला और जेलेपला। सिक्किम एक ऐसा देश है, एक ऐसा राज्य है जहां पे आपका कौन सा पर्वत है? कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। सिक्किम पर हमें नाज है, सिक्किम पर हमें नाज है। नाथुला और जेलेपला। ठीक, नेक्स्ट है अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में 5 दर्रों के नाम हमने पढ़े। अरुणाचल प्रदेश का जब आप मैप देखोगे तो मैप इसका अरुणाचल प्रदेश का कुछ इस तरीके से है। ये ऐसा लगता है कि दिया के ऊपर कोई बाती लगाया गया हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी लौ जलती रहेगी दिए के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पागल लोग हैं जो कि दिए से बम फोड़ते हैं। जनरली हम क्या करते हैं? माचिस से या अगरबत्ती से बम फोड़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं? तेल भरा हुआ दिया ले जाके बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन नोट कर लीजिएगा, दिया जला के बम फोड़ा। दिया जलाकर बम फोड़ा, कॉमा,
पागल खाना भेजो इन्हें, दिया जलाकर बम फोड़ा, पागल खाना भेजो इन्हें। ठीक, उसमें कौन कौन से वर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे? दिया में 2 शब्द हैं, दी और या। कौन कौन से? दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। बम से बोमडिला दर्रा। पागल खाने में पांगसाड और लिखा पानी। पागल खाना, इसमें 2 दर्रों के नाम हैं। पागल में पाग अलग करेंगे, पांगसाड दर्रा, फिर लिखा पानी दर्रा। ठीक है, दिया में 2 दर्रों के नाम हैं, दिफू और यांग्याप। बम बोमडिला। पागल में पांगसाड और लिखा पानी दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजू दर्रा। वैसे अगर इसको चाहें याद रखने के लिए, फिर हेरा फेरी मूवी देखा है आपने? फिर हेरा फेरी, बैग एक्सचेंज करते रहते हैं, कोकीन से भरा और पैसे से भरा। तो क्या कहते हैं दोनों? पहले तू दे, फिर सेकंड कहता है पहले तू दे। मणिपुर में मणि लेने गए हैं, ये क्या कह रहे हैं? पहले तू दे। मणिपुर में मणि और पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, दोनों कह रहे हैं पहले तू दे, तुजू दर्रा। ठीक, इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट में है बहुत आसान है, इनके लिए कुछ एक्रोनिम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट, और नीचे चले जाएंगे तो पाल घाट। केरल उत्तराखंड में और नीचे चले जाएंगे तमिलनाडु में तो शेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, अब ट्राई करेंगे एक बार फिर से। कहां से शुरू करेंगे? नॉर्थ, लद्दाख से। लद्दाख में कार चलने के लिए बहुत ऑक्सीजन नहीं मिलता वहां पे। ठीक है, कंबशन चाहिए ना इंजन में, ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। कैसा कार चाहिए यहाँ पे? जोशीला कार। जोजिला दर्रा और काराकोरम। ख, यहां पे एक शब्द हमारा, एक वर्ड छूट गया, एक अल्फाबेट छूट गया, यहां से खारदुंग ला। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर में पीर फकीर बड़े फेमस हैं। ठीक है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे ब्राह्मणों से ज्यादा पीर फकीर होंगे। पीर बाबू। ठीक है, कौन सा दर्रा हो गया ये? पीर पंजाल, फिर बनिहाल, और लास्ट में बुर्जिल। जम्मू कश्मीर से नीचे आ जाएंगे हिमाचल। हिमाचल के ऊपर आपका चीन बैठा हुआ है, चीन ड्रैगन वाला एरिया है, उसको रोकने के लिए हिमाचल रोके बड़ा छिपकली। रो से रोहतांग, बड़ा से बाड़ लाचा, बड़ा लाचा, कुछ भी कहिए, और शिपकिला दर्रा। उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी के लिए नीति कैसी है? मामूली जिंदगी चाहिए उन्हें। नीतिला, मानाला, मुलिंगला और लिपू लेक। लिखा पानी कहां पे है? कुछ वर्ड्स को, कुछ शब्दों को लेके कंफ्यूजन रहेगा, धीरे धीरे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। लिखा पानी कहां पे है? अरुणाचल में। ठीक है, उत्तराखंड के बाद में सीधा चले जाएंगे अपन सिक्किम। सिक्किम पे नाज है, सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का। सिक्किम में नाज है आपका नाथुला, जिलेपला। अरुणाचल प्रदेश में कुछ पागल लोग हैं, दिए से बम फोड़ते हैं।
दिया जला के बम फोड़ा, इसमें एक पागल लड़के का भी नाम दिख रहा है, अरुण। ठीक, तो दिया जला के बम फोड़ा अरुणाचल में। दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बम बोमडीला, पागल खाने में पांगसाड, लिखा पानी। लिपू लेक कहां पे है? उत्तराखंड में। ठीक, इसके बाद में अरुणाचल के नीचे चले जाएंगे तो कौन सा राज्य आता है? नागालैंड। नागालैंड में कुछ नहीं है। मणिपुर में, मणिपुर में पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, मणि और पैसों का। कौन देगा? पहले तू दे, तुजू दर्रा। इसके बाद में चले जाएंगे और साउथ की तरफ, आपके महाराष्ट्र में दो प्रमुख दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट। इसके बाद में केरल, केरल में पालघाट, और तमिलनाडु में सेनकोट्टा दर्रा। ठीक, थालघाट, भोरघाट, उसके बाद में पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा। ठीक, ये भारत के प्रमुख दर्रे थे। चलिए वापस से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, कॉपी से नजरें उठा ली के यहां पे रखिएगा सामने बोर्ड की तरफ। लिपू लेक दर्रा कहां पे है? लिपू लेक दर्रा कहां पे है? उत्तराखंड। कौन कौन से दर्रे हैं उत्तराखंड में? 4 दर्रे हैं। उत्तराखंड में लोग एकदम सहल, सिंपल, सरल जीवन जीते हैं। कैसी नीति है उनकी? सरल, मामूली सी नीति है, मामूली जिंदगी वाली नीति है। नीतिला, मानाला, मुलिंगला और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न था लिपुलेख दर्रा कहां पे है? उत्तराखंड में। इसके बाद में वेस्टर्न घाट में कौन कौन से उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं? तो ऑप्शन से तो आप एलिमिनेट कर लोगे क्योंकि आपको पहले से याद है। ऊपर में थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट्टा। ठीक, ये 4 दर्रे हैं। शिपकिला दर्रा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में कौन कौन से दर्रे हैं? और हिमाचल एक बड़ी छिपकली को रोक के बैठा है, चीन नामक ड्रैगन को। तो हिमाचल रोके बड़ी छिपकली रोहतांग, बारलाचा और बड़ी छिपकली, शिपकिला दर्रा। जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? पीर पंजाल, बनिहाल। पीर पंजाल, ये पॉइंट नोट नहीं किया क्या आपने? जवाहर सुरंग, अटल सुरंग नोट किया है। ठीक है, अटल सुरंग नोट किए थे। जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? बनिहाल दर्रे से। बनिहाल में एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। बनिहाल कहां पे है? पीर बाबू, बनिहाल, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा में नोट कर लो जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। बस जवाहर सुरंग यहां से गुजरती है। नेक्स्ट है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? रोहतांग, नीतीला, पीर पंजाल, बनिहाल। रोहतांग कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। नीतीला कहां पे है? उत्तराखंड में। पीर पंजाल कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। पूछा है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। एक है पीर पंजाल दर्रा और एक है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। अगर दोनों में कंफ्यूजन है, याद नहीं है, तो इसको वहीं पे नोट कर लेंगे। बनिहाल दर्रा जम्मू श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू एंड श्रीनगर। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू टू श्रीनगर। सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा? शिपकिला, बोमला, लिपुलेख, नाथुला। नाथुला दर्रा।
भारत के किस राज्य में बोमडिला स्थित है? बमफोड़ा, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। ठीक है, बस इसी लेवल के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो आपके पीएससी व्यापम के अंदर जितने प्रश्न पूछते हैं वो लगभग इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन फ्यूचर कभी आपको लगे कि कोई प्रश्न ऐसा पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखते रहेंगे और वहां पे लगे कोई प्रश्न छूटा है, उसको बस एक पॉइंट के तौर पे यहाँ पे ऐड कर लेंगे किसी भी दर्रे के सामने। ठीक है, तो ये हो गया भारत के प्रमुख दर्रे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, पर्वत और भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना था, पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से प्रश्न पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको हमने बाद के लिए रखा हुआ था। अब उसका सही समय उसको टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, कवर करने का। हेडिंग डाल दीजिएगा भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना, हिमालय वाला टॉपिक पढ़ते समय हमने एक चीज डिस्कस किया था कि हिमालय किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तृतीयक, टर्शियरी क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग क्रम की अलग अलग एज में जो चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक, और इसके लिए आप यहां पे बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हेडिंग डाल दीजिएगा भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना या विश्व के किसी भी जगह की भूगर्भिक संरचना आपको इस एक क्या बोलते हैं टेबल के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, पर इसमें क्या क्या चीजें नोट करनी है वो मैं आपको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड वे में नोट करवा दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें से कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला टेबल आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, पीएससी व्यापम में यहाँ से आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति बहुत लंबे समय पूर्व हुई, तो कितने लंबे समय पूर्व हुई? तो लगभग 13 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अब ये 13 अरब कितना होगा? तो अगर आप चले जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा करते करते, याद है आपको इकाई दहाई सैकड़ा करते हुए आप कहां तक गिनती कर सकते हैं? इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा इस तरीके से लिखते हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था? तो सबसे पहले हो गया इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, और महाशंख। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था। जनरली प्रीवियस जितने भी बैचेस में क्लास लिए हैं तो जनरली लोगों को अरब खरब के बाद में डाउट होने लगता था। ठीक है, आप लोग बेहतर पढ़े हुए हैं, सीखे हुए हैं इस चीज को। ठीक है, ये क्या है? आपके दशमलव पद्धति में संख्याओं को लिखने का तरीका है। इकाई दहाई सैकड़ा करते करते शंख, दशंख, महाशंख तक लिखते हैं। इसके आगे भी हैं, पर जनरली महाशंख जो कि एक के बाद में 20 शून्य लग जाते हैं, यहां तक याद रखना पर्याप्त है। 20 या शायद 19 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, कितने इकाई के बाद में? 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक के बाद में 19 जीरो लग जाएंगे और एक को मिला के 20 डिजिट का जो संख्या है वो आपके महाशंख तक चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 13
अरब वर्ष पूर्व हुई है। और इसके बाद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहाँ पे 13 अरब वर्ष पूर्व हुई है माना जाता है। और ब्रह्मांड से पहले क्या रहा था, ब्रह्मांड से पहले हम एक थ्योरी पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, बिग बैंग थ्योरी के नाम से, ठीक है, जहां पे आपके जो ब्रह्मांड का जितना भी मटेरियल है, जितना भी मास है, वो एक बॉल के तौर पे एक जगह पे कंसंट्रेटेड था, सारा का सारा एनर्जी एक जगह पे कंसंट्रेटेड था। और एक समय ऐसा आया जब वो पूरा ब्लास्ट कर गया, विस्फोट हुआ, जिसको हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानते हैं। वहां से जितना मैटर निकला वो अलग अलग आपके आकाश गंगाओं के तौर पे, सूर्य के तौर पे और ग्रहों के तौर पे हमको देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद में 5 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सूर्य की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद में लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा था। और इसी क्रम में यहाँ पे अगर देखें तो कुछ समय बाद महाद्वीपों, महासागरों का निर्माण होने लगा। महासागर बने तो वहां पे एक कोशी जीव की उत्पत्ति होने लगी। और उसके बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवाल, जिसको कि हम एक कोशीय जीव के तौर पे जानते हैं। एक कोशीय जीव के टूटने और जुड़ने से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। आप कह सकते हैं कि बहुकोशीय जीव का निर्माण होना शुरू हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे इनमें रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, मछली का विकास हुआ। उसके बाद में पेड़ पौधे बनना शुरू हुए। कुछ ऐसे जीव हुए जो कि समुद्र से निकल के बाहर पृथ्वी के भूभाग पे रहने लगे। उसी सीरीज में धीरे धीरे मेंढक, कछुए, डायनासोर, ये सब का भी युग आया और धीरे धीरे फिर डायनासोर विलुप्त होते चले गए। उसके बाद में पृथ्वी पे नए सिरे से जीवन का विकास होने लगा, ठीक, छोटे छोटे स्तनपायी जीव। उसके बाद में मनुष्य का विकास होने लगा। मनुष्य के विकास के क्रम में देखें तो आरंभिक मानव का विकास हुआ। आरंभिक मानव को माना जाता है कि हिमयुग के आसपास यहाँ पे आरंभिक मानव थे, जो कि जिनके शरीर पे, जो कह सकते हो कि आप आज के टाइम पे चिंपैंजी जैसे थे, जिनके शरीर पे काफी ज्यादा बाल हुआ करते थे उस टाइम पे, जो कि आपके ठंड से बचने के लिए हुआ करते थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर तापमान बढ़ता गया, उनके शरीर से जो बाल है क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करते चले गए। और वर्तमान मनुष्य के जो कह सकते हो कि एंसेस्टर्स, पूर्वज हमको देखने को मिलते हैं। और आज से लगभग 10,000 साल पहले आज हम जिस रूप में मनुष्य की कल्पना करते हैं वैसे मानव की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई थी आज से 10,000 साल पहले, ठीक है। अब ये जो पूरा कालक्रम है इसको कई सारे एजेस में, कई सारे युग में बांटा जाता है। जैसे कि इसको तो कोई भी नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जहां से पृथ्वी की उत्पत्ति होनी शुरू होती है इसको कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन एज। इसके बाद में जैसे जैसे आपके जीवों का विकास होने लगता है इसको कहा जाता है पैलियोजोइक एज। उसके बाद में मेसोजोइक एज, उसके बाद में है सेनोजोइक एज, ठीक है। तो इसमें से आपके काम के लिए जो जो चीजें हैं वो आप नोट करना शुरू करेंगे। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग ना कहें कि एक स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे। इसमें सबसे पहला हेडिंग आपने डाला क्या, भारत की भूगर्भिक संरचना। इसमें 1 2 3 4, ठीक, एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें कि आपको 4 ब्रांचेस निकाल के रखनी है इस तरीके से, भारत की भूगर्भिक संरचना। और उसके बाद में इस तरीके से 4 ब्रांचेस वाला एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसमें सबसे पहले ब्रांच में नोट कर दीजिएगा प्री कैम्ब्रियन एज। प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग। सेकंड है पैलियोजोइक युग, पैलियोजोइक युग। 4 ब्रांच निकाले आपने। पहले ब्रांच में प्री कैम्ब्रियन युग, दूसरा है पैलियोजोइक युग, तीसरा है मेसोजोइक युग, मेसोजोइक युग, और सबसे लास्ट है सेनोजोइक युग। प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। उसके बाद में इस स्ट्रक्चर यहां से हमारा चीज काम खत्म हो गया। उसके बाद में मैं जो जो चीज आपको बता रहा हूं उसको नोट करते चलना। प्री कैम्ब्रियन में वापस से 4 ब्रांचेस निकाल देंगे। प्री कैम्ब्रियन में वापस से यहां पे 4 ब्रांचेस होंगे। अब यहां से आपके पत्थरों का नाम शुरू होता है। सबसे पहला है
आर्कियन शैल समूह, आर्कियन शैल समूह। सेकंड है धारवाड़, सेकंड है धारवाड़, इसी क्रम में नोट करेंगे। उसके बाद में है कडप्पा, कटप्पा नहीं है ना, कडप्पा। और चौथा है विंध्यन शैल समूह, कडप्पा और उसके बाद में है विंध्यन। ठीक, उसके बाद में पैलियोजोइक में एक ब्रांच है, वहां पे एक शब्द लिखेंगे गोंडवाना चट्टान, या सिर्फ गोंडवाना लिख के छोड़ दीजिएगा। पैलियोजोइक में है गोंडवाना। मेसोजोइक में है दक्कन, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आपने लिखा है सेनोजोइक। सेनोजोइक में दो चट्टानों के नाम हैं। पहला है टर्शियरी या तृतीयक युग, तृतीयक युगीन चट्टाने, तृतीयक क्रम की चट्टाने, तृतीयक युग। और उसके बाद में है चतुर्थक युग, क्वाटरनरी एज, टर्शियरी एज और क्वाटरनरी एज, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। ये पूरा क्या बता रहा है, अलग अलग समय पर उत्पन्न हुए चट्टानों के बारे में ये स्ट्रक्चर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप के चट्टानों का निर्माण हुआ, विकास हुआ। ठीक, एक बेसिक चीज जो आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। रॉक साइकिल, चट्टानें अपने मूल रूप से टूटती हैं, फिर जुड़ती हैं, फिर नई चट्टानों का विकास होता है करोड़ों साल के एक एज में। ठीक है, रॉक साइकिल में सबसे पहले तो जो मूल चट्टानें हैं, मूल चट्टानें जब टूट फूट के कह सकते हो कि बिखरने लगती हैं, जिनको कि कहते हैं अवशिष्ट चट्टानें। और जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अलग अलग रूपों में, इसको कहते हैं कायांतरित चट्टानें, ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स। ठीक है, ये चीज आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, सिर्फ ये चीज आपने पढ़ा है कभी 10th वगैरह में, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा था कि मूल चट्टानें बदलते रहती हैं। ठीक है, इनका निर्माण फिर से दूसरे रूपों में होता है, टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ये अपने नॉर्मल या कह सकते हो कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लेती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, और वापस से जब ये टूट फूट के हो सकती हैं कि वापस से ओरिजिनल चट्टानों के तौर पे अर्थ के नीचे जा करके वापस अपने एक्चुअल फॉर्म को अचीव कर ले, प्राप्त कर ले। ठीक, नेक्स्ट सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा, रॉक साइकिल की वजह से ही इतनी सारी चट्टानों का निर्माण हुआ है। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा आर्कियन शैल समूह। अब इनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट है जिसको कि हम नोट करते चलेंगे। सबसे पहला है आर्कियन शैल समूह। स्ट्रक्चर से आप उसके नाम एक्सपेलिंग्स देखते चलेंगे। सबसे पहला है आर्कियन शैल समूह। ठीक है, किस एज की चट्टान है? प्री कैम्ब्रियन। ठीक, इसके बारे में बस कुछ पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, इसको नोट करते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पृथ्वी के ठंडे होने के पश्चात सबसे पहले इसका निर्माण हुआ। पृथ्वी के ठंडे होने के पश्चात सबसे पहले इसका निर्माण हुआ। पृथ्वी के ठंडे होने के पश्चात, एकदम स्टार्टिंग एज की बात हो रही है, जब पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में था, वहां से जब ठंडा होना शुरू हुआ
तो सबसे पहले इस चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है। पृथ्वी के ठंडे होने के पश्चात सबसे पहले इसका निर्माण हुआ। सेकंड, इसी में नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती हैं। मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे प्राचीन शैल समूह। सबसे प्राचीन शैल समूह। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी में सबसे अधिक गहराई पर प्राप्त। पृथ्वी में सबसे अधिक गहराई पर प्राप्त। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाश्मों का अभाव। जीवाश्मों का अभाव। इतने हॉट लावा से इनका फॉर्मेशन हुआ है कि ऐसे में कोई भी जीवाश्म या कोई जीव सरवाइव नहीं करता था, इसीलिए जीवाश्मों का तो सवाल नहीं उठता यहाँ पे, ठीक है। जीवाश्म कैसे चट्टानों में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में, मतलब कोई ऐसी चट्टानें जो सेडिमेंट से निर्मित हुई है, अवसादों से निर्मित हुई हैं। जैसे कि मान लो नदियां जो अवसाद बहाकर लेके आई हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनके नीचे कोई जीव दब गया है, उस तब जाकर के वहां पे क्या होगा? जीवाश्म का निर्माण होता है। अदरवाइज वो लावा में ही खुद जल के खाक हो जाएगा, तो उसके कुछ पार्टिकल्स बचेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली पर्वत मुख्यतः आर्कियन शैल से बना है। अरावली पर्वत मुख्यतः आर्कियन शैल से बना है। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट है इनका रूपांतरण किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई है, या कौन से ऐसे इसके फॉर्म ऐसे चीजें हैं जो कि आज हम यूज करते हैं। तो इसमें नोट कर लीजिएगा नीस, और एक शब्द हम जो कॉमनली एकदम सुनते हैं ग्रेनाइट, ठीक है। घर बनाने के समय ग्रेनाइट मार्बल्स इसका यूज होता है। तो ग्रेनाइट जो रॉक्स हैं वो किस टाइप के रॉक से बने हुए हैं? आर्कियन रॉक से इनको प्राप्त किया जाता है। अब इसमें जो इतना पॉइंट हमने लिखा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है वो भी देख लीजिएगा। पूछा गया है कि भारत में सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सा है? आर्कियन। बस ये एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आ रहा है। जो एक्स्ट्रा चीजें हमने कवर की हैं वो इस चीज को ध्यान में रखकर की हैं कि पॉसिबल है कि उसके आसपास की थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें भी प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह। पहला पॉइंट है आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित। अपरदन और निक्षेपण। अपरदन और निक्षेपण कौन से क्रम के अपरदन से? आर्कियन क्रम के अपरदन और निक्षेपण से। अपरदन और निक्षेपण क्या होता है? अपरदन मतलब टूट फूट होना, और निक्षेपण मतलब उस टूटे फूटे पार्टिकल्स को ले जाके कहीं पे जमा कर देना, ठीक है। अपरदन और निक्षेपण। जैसे कि कॉमन लाइफ में एक एग्जांपल देखें तो सिलबट्टे पे चटनी पीसते हैं। सिलबट्टे पे जब चटनी पीसते हैं तो बड़े बड़े टमाटर प्याज को खड़ा रख देते हैं क्या? वहां पे छोटा छोटा कम से कम काट के रखते हैं ताकि
जब वहां पे सील को लोढ़े को चलाएंगे वहां पे, तो दाएं बाएं फिसले नहीं। ठीक है, तो जो उसको छोटा छोटा काट के रखे हैं उसको क्या कहेंगे, अपर्दन कर दिए। टमाटर प्याज धनिया मिर्ची का अपर्दन हो गया। उसके बाद में निक्षेपण, जब उसको पीस के आपने क्या किया, साइड में कटोरे में लिया, तो यहां से निक्षेपण हटा के आपने क्या किया, कटोरी में निक्षेपण कर दिया। ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण। नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, जीवाश्म का अभाव। जीवाश्म का अभाव, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक खनिज युक्त शैल। सर्वाधिक खनिज युक्त शैल, कौन कौन से खनिज मिलते हैं इसमें उसे भी आगे नोट कर लीजिएगा। प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिज डैश करके, लोहा सोना चांदी, लोहा सोना चांदी, जस्ता संगमरमर इत्यादि। लोहा सोना चांदी संगमरमर जस्ता इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है कहां कहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्षेत्र या प्राप्ति, सबसे पहला इसमें कर्नाटक और सेकंड है आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलते हैं धारवाड़ रॉक्स। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कडप्पा। कडप्पा चट्टान। सबसे पहला प्री कैम्ब्रियन में सबसे पहला कौन सा नोट किया हमने, आर्कियन। सेकंड धारवाड़। नेक्स्ट है कडप्पा। कडप्पा में सबसे पहले पॉइंट नोट कर लेंगे, आर्कियन और धारवाड़ के, आर्कियन और धारवाड़ के अपर्दन और निक्षेपण से, आर्कियन और धारवाड़ के अपर्दन और निक्षेपण से। सेकंड पॉइंट है आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर इसका नाम या इसका नामकरण हुआ है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, जिस जिले में जिस क्षेत्र में सबसे पहले इसको खोजा गया उसी जगह के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है। जैसे कि ये कडप्पा हो गया, धारवाड़ हो गया, इसके अलावा गोंडवाना हो गया, ये सभी उस क्षेत्र के नाम पे रखे गए हैं इनके नाम। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज, सबसे पहला है जस्ता, तांबा। नेक्स्ट है मैंगनीज, चूना पत्थर इत्यादि। ठीक, एक प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान कौन सी है। सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान कौन सी है, धारवाड़। धारवाड़ में नोट किया है आपने।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप चाहें तो उसको बस अंडरलाइन करते चलिएगा कि वो प्रश्न पूछा गया है, ताकि आपके नोट्स में प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐड होते चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, विंध्यन शैल समूह। कडप्पा के बाद में विंध्यन शैल समूह। ठीक है, तो हर एक जो रॉक्स हैं, क्योंकि आगे के जनरेशन इनके बढ़ते जा रहे हैं, पहले ये निर्मित हुआ फिर ये हुआ, तो जो भी प्रीवियस रॉक्स थे उन्हीं के अपर्दन और निक्षेपण से इनका निर्माण होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसका निर्माण कडप्पा समूह के बाद हुआ है। कडप्पा समूह के बाद इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, विंध्यन शैल समूह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। विंध्यन शैल समूह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य हीरों के लिए प्रसिद्ध है भारत में, हीरों की प्राप्ति के लिए? कर्नाटक, पक्का? एमपी में भी बहुत पाया जाता है। ठीक है, एमपी में जो विंध्याचल वाला एरिया है वहां पे भी बहुत ज्यादा हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, एक गाना बना हुआ है, पन्ना की तमन्ना। हाँ, तो पन्ना भी कहां पे है? एमपी में। क्या था गाना? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मिल जाए, हीरा मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ गाना था। ठीक, तो विंध्यन शैल समूह जो कि विंध्यन एरिया किस क्षेत्र में पड़ता है? तो आपका यूपी, अगर आप मैप में इमेजिन करोगे तो यूपी और मध्य प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है विंध्यन एरिया आता है, और विंध्यन शैल समूह में हीरे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वत पड़े थे, कैमूर, रीवा और भांडेर में, कैमूर, रीवा और भांडेर में हीरे की खानें पाई जाती है। हीरे की खानें, डायमंड माइंस। डायमंड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा राज्य फेमस है? गुजरात। डायमंड प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा गुजरात में होते हैं, और डायमंड की ट्रेडिंग के लिए मुंबई से सबसे ज्यादा इसकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ये चीजें काम की नहीं है, उसको मत लिखिएगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वैसे हमने जितना पढ़ा वहां से भी प्रश्न नहीं पूछा है, पर हम एक बैकअप लेके चल रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, पैलियोजोइक एज। इसमें हमने पढ़ा है कौन सा? गोंडवाना। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह। इसमें सबसे पहले नोट करेंगे पहला पॉइंट, भारतीय प्रायद्वीप को गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप को गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में इसका अध्ययन सबसे पहले हुआ। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में इसका अध्ययन सबसे पहले हुआ, और इसी से इसका नाम पड़ा होगा गोंडवाना।
नेक्स्ट पॉइंट है, इसका निर्माण वनस्पति जैविक अवशेष तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के निक्षेपण से हुआ है। अन्य कार्बनिक पदार्थों के निक्षेपण से हुआ है। वनस्पति, जीव और अन्य कार्बनिक पदार्थों के निक्षेपण से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे प्रमुख खनिज, सर्वाधिक प्रमुख जो सबसे ज्यादा यहां पे पाया जाता है वो है कोयला। ठीक है, कोयला किससे निर्मित होता है? आपके इन्हीं अवशेषों से जो कि पृथ्वी के गर्भ में दब गए हैं और लंबे समय बाद कोयले के रूप में मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला यहां पे पाया जाता है। और इसी में ही एक और चीज नोट कर लेंगे, इस चट्टान से या इन चट्टानों से भारत का, इन चट्टानों से किन की बात हो रही है? गोंडवाना। इन चट्टानों से भारत का 98.5% कोयला प्राप्त होता है। इन चट्टानों से भारत का 98.5% कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, ये था आपका पैलियोजोइक एज का जो चट्टान था गोंडवाना। नेक्स्ट कौन सा एज पढ़ा था हमने? मेसोजोइक। मेसोजोइक में एक है दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, दक्कन चट्टाने या दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप समूह या दक्कन चट्टान समूह। दक्कन शैल समूह, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट करते चलेंगे। मैंने जब आपसे वेस्टर्न घाट डिस्कस करना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि इसके आसपास एक कह सकते हो कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और ज्वालामुखी से ही यहाँ पे एक कह सकते हो कि पठारी क्षेत्र निर्मित हुआ था जिसको कि दक्कन शैल समूह भी कहते हैं। ठीक है, और इसी आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे जो लावा रॉक्स हैं, लावा की चट्टाने हैं, इनसे जो मिट्टी निर्मित हुई है, कौन सी? काली मिट्टी। और इसी काली मिट्टी की वजह से महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में कौन सी फसल फेमस है? कपास। ठीक, तो दक्कन शैल समूह में सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बेसाल्ट युक्त लावा से निर्मित। बेसाल्ट युक्त लावा से निर्मित। बेसाल्ट लावा का एक फॉर्म होता है। लावा में जब सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा हो या कम हो उसके आधार पर इसको डिसाइड करते हैं कि ये मतलब कितने दूर तक फैलेगा। सिलिकॉन बहुत ज्यादा होने से गाढ़ा हो जाता है और बहुत आसपास के एरिया में ही वो कह सकते हो कि वो जमा हो जाता है। सिलिकॉन की मात्रा कम होने से वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, बहुत दूर तक फैलता है। ठीक है, तो ऐसा शैल समूह, ऐसा लावा जिसमें सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा हो उसको बेसाल्ट युक्त लावा कहा जाता है। बेसाल्ट युक्त लावा, बेसाल्ट युक्त लावा से निर्मित। इसका विस्तार कहां तक है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। दक्कन शैल समूह के प्रमुख क्षेत्र हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्कन शैल के अपक्षय और निक्षेपण से काली मिट्टी का
निर्माण हुआ, अपक्षय और अपर्दन से, अपक्षय और निक्षेपण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, अपक्षय और निक्षेपण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख खनिज। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो सबसे पहला है बॉक्साइट, बॉक्साइट या बॉक्साइट। इसके अलावा लौह अयस्क, लौह अयस्क। नेक्स्ट है मैंगनीज, बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैंगनीज। ठीक, डेक्कन ट्रैप के बारे में ये 2-3 महत्वपूर्ण चीजें थी। यहां से भी कभी कोई प्रश्न पूछा नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, सेनेजोइक एज में हमने 2 चट्टानों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से हैं? तृतीयक और चतुर्थक, टर्शियरी और क्वाटरनरी। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा टर्शियरी या तृतीयक शैल समूह, तृतीयक शैल समूह, तृतीयक शैल समूह। पहला पॉइंट है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसी से हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसी शैल समूह से, इसी से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है टर्शियरी शैल या यह शैल समूह खनिज तेल से भी संबंधित है। यह शैल समूह खनिज तेल से भी संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका विस्तार गुजरात, केरल, लद्दाख, उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में है। प्रमुख रूप से गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खनिज। खनिज में है चूना पत्थर, कोयला, मुल्तानी मिट्टी। चूना पत्थर, कोयला, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, और इस पूरे टॉपिक में से टर्शियरी एज में से एक प्रश्न पूछा गया है कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं, खनिज तेल से संबंधित कौन सा है और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो दोनों को चाहे तो अंडरलाइन करके रखेंगे। नेक्स्ट है क्वाटरनरी या चतुर्थक शैल समूह। क्वाटरनरी या चतुर्थक शैल समूह। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित। ठीक है, जितने सेडिमेंट्स लेके आती है रिवर्स, उनका डिपोजिशन होता चला गया और उन्हीं से इनका फॉर्मेशन हुआ, इनका निर्माण हुआ। ठीक, इनका विस्तार कहाँ तक है, कहाँ कहाँ पे है?
नोट कर लीजिएगा, गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के मध्य, गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के मध्य, गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के मध्य। ठीक, ये हमारा भूगर्भिक संरचना वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, भारत की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना ये हमने कवर किया। अब थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ज्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे गए यहाँ पे, जितने पूछे गए हैं वो आप डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि वो चीजें आपके नोट्स में है या नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सा है? आर्कियन। गोंडवाना का अंतिम विखंडन किस दौरान हुआ है? गोंडवाना का अंतिम विखंडन किस दौरान हुआ है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें गोंडवाना से पहले का क्रम कौन सा है वो देखेंगे। गोंडवाना का अंतिम विखंडन किस क्रम के दौरान हुआ है? तो प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक या प्री कैम्ब्रियन युग में। प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक या प्री कैम्ब्रियन युग में। तो यहां पे चाहे तो एक लाइन में इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। गोंडवाना का अंतिम विखंडन, गोंडवाना का अंतिम विखंडन तृतीयक युग में हुआ है। गोंडवाना का अंतिम विखंडन तृतीयक युग में हुआ है। गोंडवाना का अंतिम विखंडन तृतीयक युग में हुआ है। नेक्स्ट है, तिरुपति पहाड़ियां किन चट्टानों से निर्मित है? अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए तिरुपति किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में कौन कौन सी चट्टानें हैं? सबसे पहले है धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, इनमें से कोई नहीं। विंध्यन तो एलिमिनेट हो गया, ऊपर की तरफ है धारवाड़ और कडप्पा, इनमें से किन में चलेंगे? कडप्पा। आंध्र प्रदेश के बाहुबली के मेन लीड हीरो कह सकते हो कडप्पा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति किन चट्टानों पर है? कडप्पा चट्टानों पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्षेत्र बेसाल्ट लावा से निर्मित है? तटीय मैदान, वृहत मैदान, दक्कन का पठार, हिमालय श्रेणी। दक्कन का पठार। इनमें से कौन सा सर्वाधिक खनिज युक्त शैल समूह है? धारवाड़, विंध्यन, कडप्पा, गोंडवाना। सर्वाधिक खनिज युक्त, पीछे पलटो, सेकंड वाले में मिल जाएगा आपको। धारवाड़। प्रायद्वीपीय भारत में कोयला किस काल में विकसित हुआ? गोंडवाना, कडप्पा, धारवाड़, आर्कियन। गोंडवाना में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो इस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। जनरली बेसिक आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि थोड़ा सा एनालिटिकल हैं। अब आप इतना पढ़ने के बाद अगर आपसे नहीं बन रहा तो फिर किसी से नहीं बनेगा, या फिर ऐसे लोगों से बनेगा जो कि प्रोफेसर लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस लेवल का प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उस लेवल का अगर प्रिपरेशन करते चलेंगे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए हमको कम से कम 4-5 महीना देना पड़ेगा, और हमारा पूरा बैच ही 6 महीने का है। ठीक, चलिए 10 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।